बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि अदलिया के पर काटने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, जो कानून साजी सामने आ रही है, जिसके हवाले से इम्कानात हैं, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत कोई ऐसी कानून साजी कर सकती है मुमकिन तौर पर। वो है कि तौहीन अदालत का जो कानून है, जो ऑर्डिनेंस है, जो उसको जो है वो ख़त्म कर सकती है, तब्दील कर सकती है, कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़छाड़ हुकूमत वक़्त जो है वो कर सकती है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, अदलिया के पर क्यों काटने की ज़रूरत पड़ गई, क्यों कोशिश की जा रही है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा हम जो 23 जजेस जो तादाद करने की कोशिश जो है वो कर रही है हुकूमत वक़्त, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमत क्यों 23 सुप्रीम कोर्ट के जज करना चाह रही है, इसके पीछे बज़ाहिर क्या मोटिव जो है वो नज़र आ रहा है, और मुमकिन तौर पर क्या ये कर भी सकते हैं या नहीं, या प्लान है या नहीं है। इस तफसील के साथ बात करेंगे। और मखसूस नशिस्तों का केस इस सारे तनाजुर से जुड़ा हुआ है, वो किस तरह है, और इमरान खान के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट्स में, एहतसाब अदालतों में उनकी क्या पोजीशन है, उस पर तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले तौहीन अदालत का जो कानून है उसको ख़त्म करने, या उसको ख़त्म करने के हवाले से पहले भी 2023 में भी ये बात होती रही, अब भी ये जो है बात हो रही है। जो हुकूमत मुमकिन तौर पर कानून साजी है उसमें तौहीन अदालत का जो ऑर्डिनेंस है उसको भी वापस लेने या ख़त्म करने या तब्दील करने की बात है। अगरचे आइन में अलग से इस हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्यों ये तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म करने या तब्दील करने की कोशिश हो सकती है, इसके पीछे दो तीन वजूहात हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। एक तो पॉजिटिव साइड इस लिहाज से आप ये देखें कि माजी में इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हुआ, अगरचे उस वक़्त लैंग्वेज भी सख्त थी। जो निहाल हाशमी या दूसरे तीसरे लोग थे उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया, 2-3 मुस्लिम लीग नून के लोगों को। लेकिन अब की बार इसको क्यों इतना उछाला जा रहा है? 6 जजेस का ख़त, जब ये लिखा गया ख़त, तो उस ख़त पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, जिस ख़त में बहुत ख़तरनाक किस्म के जो इल्ज़ामात सामने आए थे 6 जजेस के, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था। उस ख़त को लिखने के बाद जो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके साथ मीटिंग हुई इन 6 जजेस की, और ये भी बताया जाता है कि चीफ जस्टिस भी थे शायद उस मीटिंग में हाई कोर्ट के। तो वो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में वही बात जो उमूमी तौर पर डिस्कस हो रही थी कि अगर इन जजेस ने समझा कि इनको किसी ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, मुदाखलत करने की कोशिश की, अप्रोच करने की कोशिश की, तो इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? ये वो सवाल था जिस सवाल को बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस लाया गया, और इन जजेस को तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये क्या इंसाफ देंगे, जो खुद जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं, और ये आम बंदे को कैसे इंसाफ देंगे। और जो मीटिंग हुई थी 25 मार्च को ये खत लिखा गया था, 26 मार्च को मीटिंग में भी यही बात हुई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते थे, करनी चाहिए थी, देख लेते और उसी स्टेज पे देख लेते। ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रही उसमें। मीनवाइल हुआ कुछ यूँ कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई है कि उनकी ज़ाती जो कॉन्फिडेंशियल जो डाटा है उसको लीक कर दिया गया है, उनके जो पासपोर्ट हैं, उनकी फैमिली का जो डाटा है वो लीक कर दिया गया है। उस पर तरह तरह के कमेंट, तरह तरह की बातें जो है की जा रही हैं। ये खत लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मामला रखा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में बेंच बन गया, और उस बेंच ने ये प्रोसीडिंग शुरू कर दी और नोटिस जारी कर दिए उन लोगों को जो इस मुनज़्ज़म कैंपेन में हिस्सादार थे, और जो मुतलका इदारे थे उनको कहा कि आप छानबीन करें कि ये कैसे, किसने और किसकी अथॉरिटी थी ये जो है वो डाटा लीक हुआ है। इस सारे तनाजुर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज भी पेंडिंग है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जिनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर होता है, जो वकास मलिक एडवोकेट हैं, वो रेफरेंस दायर करते हैं, और उस रेफरेंस के तनाजुर में वो अभी जो है वो कोई भी इल्ज़ाम
हो किसी पर भी तो उसको कबल अज वक्त आप उसको जो है वो जुर्म नहीं कह सकते। तो जुर्म कहा गया नहीं कहा गया ये अलग बात है, लेकिन उसको डिस्कस किया उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। तो उन्होंने भी एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसके बाद वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक की कर रहे हैं, और वो बेंच जो है वो सरबराही कर रहा है और इस केस को जो है वो सुन रहा है। उसके अलावा दो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई। तीसरी, जब ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कैंपेन शुरू हुई तो फुल कोर्ट बैठा। फुल कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी के अलावा सारे जजेस थे, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की और नोटिस जारी किए, जिस पर सितंबर में समाअत होनी है। तो ये तीन बड़े केसेस हैं, जिन केसेस में एक तो जो 6 जजेस का खत है वो हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं भा रहा, बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये कैसे हिम्मत की है इन जजेस ने, या इनकी क्या जो है वो किस तरह यहाँ तक पहुंचा ये मामला। या लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिख दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने भी लिख दिया कि इन्फ्लुएंस तो होता है, मदाखलत तो हो रही है किसी न किसी तरीके से। तो ये कैसे सब कुछ जो है वो हो गया। बज़ाहिर जो है वो हुकूमत के कुछ हल्के जो है वो बज़ाहिर इस किस्म की बात जो है वो करते हैं। तो इस मामले में ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो यकीनी तौर पर उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं रही, और वो इसी तनाजुर में अब इस जो है वो जो लॉ है इसी को खत्म कर दें जी। तो इन्हें अदालत का अगरचे आइन में चीजें मौजूद है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस लॉ को ही खत्म कर दें जहाँ पे कानून साजी जो है वो हुकूमत कर सकती है, सादा कानून साजी के जरिए भी उसको तब्दील कर सकती है या उसको गैर फ़ाल कर सकती है, गैर मौसर कर सकती है। तो इन्हें अदालत के कानून को तो वो ये समझते हैं कि कर दें, और उसके पीछे वजह मैंने आपको बता दी। ये तीन बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है। इससे कबल जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई जस्टिस बाबर सत्तार ने की थी और उनको मिसकंडक्ट का डिक्लेयर किया था और 6 माह की सजा दी थी, अगरचे वो मुअत्तल है सजा इस वक्त, लेकिन वो सजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तनाजुर में ही दी गई थी। इसी तरह अब मजीद भी देखा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर अमल नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर जो उसने अभी तक अमल नहीं किया, पूरा अमल नहीं किया, 39 को पीटीआई डिक्लेयर किया, 41 को नहीं किया, और ये चाह रहा है कि इसमें इबाहम है किसके हम सर्टिफिकेट को माने, बैशर गौहर के सर्टिफिकेट को माने ना माने। तो वो उन्होंने भी अमल नहीं किया, और इस अमल ना करने की बुनियाद पर वो 41 उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया हुआ है पीटीआई के जो मेंबरान है, और वो हुकूमत जो है वो किसी तरह भी उसको इस्तेमाल कर सकती है कि आईनी तरमीम लाए, इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया हुआ है तो ये इंडिपेंडेंट वोट कास्ट करें, तो इन पर जो है वो क्लास नहीं लगेगी कि इन्होंने पार्टी की जो पॉलिसी है उसे इनहराफ किया है, वो क्लास जो इन पर नहीं लगेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। तो ये एक सारा एक खिचड़ी बनी हुई है। तो उस खिचड़ी के तनाजुर में ये भी एक इम्कानात खारिज इम्कान आप नहीं कह सकते कि अगरचे जरूरत तो शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन बन सकती है कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं फैसला मान रहा, नहीं अमल कर रहा, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। तो इस सारे तनाजुर में अब क्या इसका हल निकाला गया है? कानून ही गैर बहाल कर दो, गैर मौसर कर दो, ना मतलब मामला हो और ना कहानी हो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2012 में भी ये इस किस्म का मामला हुआ था, लेकिन वहां पे भी जुडिशरी डेफिनेटली इस किस्म के लॉ जो है वो अगर मौजूद नहीं होगा, इसका मिस यूज नहीं होना चाहिए, इसका जो पॉजिटिव इस्तेमाल, पॉजिटिव मीन के कोर्ट को अपने ऑर्डर पर इंप्लीमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होने में कोई हर्ज नहीं है, वो होना चाहिए और वो बरकरार भी रहना चाहिए। अब देखना यह है कि अगर ऐसा लॉ आता है और वो चैलेंज होता है सुपीरियर जुडिशरी में, तो सुपीरियर जुडिशरी इस मामले को कैसे हैंडल करेगी, कैसे देखेगी, क्योंकि अगर इस किस्म की चीजें नहीं होती तो फिर जो है वो उन पे ऑर्डर पे, उन पे फैसलों पे अमल दरामद किस तरह कौन करेगा। तो गोया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयों से बचाने के लिए इस किस्म की जो है वो मुमकिन तौर पर कानून साजी हो सकती है जिस किस्म की बात की जा रही है। अब ये कब होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी, हुकूमत का क्या प्लान है, ये सारी कहानी उन्होंने अंदर खाने रखी हुई है। लेकिन देखना यह है कि क्या यही तरीका कार ठीक है कि आपके अगर 4-5 कंटेम्प्ट की शुरू हो जाए तो आप पूरा लॉ ही गैर फाल कर दें, गैर मौसर कर दें। और दूसरी तरफ 12 जुलाई का जब से फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के केस का पीटीआई के इमरान खान की पार्टी के हक में, तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि हुकूमत पैनिक में है। पैनिक में किस तरह है कि कभी ये कहा जाता है कि जो रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के हवाले से आईनी तरमीम जिसके लिए उनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, कभी कहा जाता है कि जो चीफ जस्टिस हैं
वहाँ पे तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 या 5 नाम होने चाहिए, इस किस्म की बात भी होती है। फिर बात यह भी हो रही है कि जो है वो इंट्रा प्रोविंशियल जो है वो उनकी रोटेशन हो जजेस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वो उनको खटक रहे हैं, नहीं मतलब उनको भा रहे, तो उनकी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन भी हो, इस किस्म की बात भी हो रही है कि लॉ जो है वो इस किस्म का लाने की कोशिश की जा रही है, की जा सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 कर दी जाए। तो 23 जजेस करने का मतलब यह है कि 12 जुलाई के बाद जो पैनिक है, 12 जुलाई के बाद ये चीज जो सोची जा रही है कि जो है वो इस किस्म की सिनेरियो बने, इस किस्म का सिचुएशन बने कि जो हुकूमत है वो के 8 जजेस जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं अक्टूबर 26-27 से, और उन्होंने काम शुरू करना है। तो वो उनके साथ जो 8 जजेस हैं, 2 जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं वो भी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, जस्टिस अकील अब्बासी कराची सिंध से आए हैं चीफ जस्टिस से सिंध हाई कोर्ट के, वो भी हो सकते हैं। तो वो तो एक हुकूमत जो है वो एक पैनिक में है, एक खदशात में है कि कहीं हुकूमत को घर नहीं ना भेज दिया जाए। हालांकि सिर्फ ट्राइब्यूनल्स एक्टिव हो जाएं तो चीज़ें जो है मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएंगी। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मनस जज हैं, उनसे डरने के हवाले से या इस किस्म की बात मेरा नहीं ख्याल कि सोचनी भी चाहिए हुकूमत को। लेकिन वो समझते हैं कि जो बैलेंस है, जो बेंच बैलेंस मतलब सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैलेंस का जो फार्मूला है उसको जो है वो हैंडल करने के लिए अब ये एक नई रवायत डाली जा रही है कि कल फ्यूचर में भी अगर ऐसा हुआ, कोई और हुकूमत आई, वो बेंच बैलेंस के लिए ऐसा कोई काम जो वो करना शुरू कर दे कि आज 23 अगर जजेस की तादाद करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो कल अगर आए तो वो कहे बेंच बैलेंस नहीं है हमारे हक में, तो हम इस तरह करते हैं 4 और जज डाल देते हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है कि एक नेगेटिव असर पड़ेगा और अदलिया जिसको जो सियासत है उसकी भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। अदलिया को आज़ाद अपना आज़ादाना काम करने दें। फिर 3 जो इदारे हैं, जो इख्तियारात की जो तकसीम है वो देखें, जो जुडिशरी है, जो एग्जेक्टिव है, मुकन्नना है, कानून साजी जहाँ पार्लियामान है, तो ये 3 इदारे हैं, इनमें इख्तियारात की तकसीम वाज़े है। तीनों ने जो मुकन्नना है जो पार्लियामान है वो कानून साजी कर सकती है, जो जुडिशरी है वो उसकी तशरीह कर सकती है और एग्जेक्टिव ने उस पर अमल करना होता है। तो ये जो इख्तियारात की तकसीम है, मेरा ये ख्याल है कि इसको अनबैलेंस करने की कोशिश अगर की जाती है तो चीज़ें शायद दुरुस्त अंदाज में आगे ना बढ़ सके और जुडिशरी की जानिब से भी कोई किसी न किसी सतह पे किसी ऑर्डर जजमेंट में रद्द अमल आ सकता है मुमकिन तौर पर। तो ये चीज़ देखने वाली है। पहले देखा हमने जो PDM की गवर्नमेंट है वहाँ पे जो इस्लामाबाद में 50 यूनियन काउंसिल्स थी, उन 50 को जो है वो किया गया 100 किया गया, 100 यूनियन काउंसिल से 125 किया गया। अब 125 और जो इलेक्शन होने थे, जो वहां पे लोकल बॉडीज इलेक्शन होने थे इस्लामाबाद में, वो इलेक्शंस भी नहीं हो सके अब तक। पिछले 2-2.5 साल में 31 दिसंबर 2022 को वो इलेक्शन होने थे, तो ये तकरीबन 2.25 साल बनते हैं। तो अभी 2.25 साल में ये इलेक्शन नहीं हो सके और उसकी जिम्मेदार अभी की जो PDM की हुकूमत थी माजी में और अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो इसका जिम्मेदार है और अब दोबारा से उन इलेक्शंस को जो है पोस्टपोन किया जा रहा है। तो दूसरे लफ्जों में आप ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दो कि बैलेंस बेंच हो जाए हमारे हक में, या कोशिश की जाए, और दूसरी तरफ जो मामला है कि अगर आपने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराने तो कभी जो है वो तादाद बढ़ा दो यूनियन काउंसिल्स की, कभी कहें कि कोई लेजिस्लेशन हो जाए, कभी अब जब 31 सितंबर 2022 को इलेक्शन होने थे तो 18 दिसंबर 2022 को हुकूमत ने यह कानून साजी की थी कि हम 100 से बढ़ाकर तादाद 125 तादाद कर रहे हैं यूनियन काउंसिल्स की। तो इलेक्शन से एग्जैक्टली 12 दिन ये कानून साजी की गई थी और वो इलेक्शन नहीं हो सके, तो आज तक नहीं हो सके। तो ये एक मेरा ख्याल है अजीब सी हरकत बज़ाहिर मालूम होती है कि जिस डगर पर हुकूमत जो है चलती जा रही है। आखिरी हमारा जो मौजू है वो है इमरान खान के केसेस, जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो आज जब हम ये बात कर रहे हैं, ये अडियाला जेल में इसकी समाअत होनी है 190 मिलियन पाउंड केस की। तफ्तीशी अफसर पर जरा होनी है, आखिरी वार्निंग दी हुई है जज एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना ने। उसके बाद बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है। फिर इस मामले में, अहम मामले में,
आगे चलकर जो है वो इमरान खान अपने डिफेंस में गवाह भी लाएंगे, उन्होंने अंदिया दे रखा है और उसके बाद हतमी दलाइल इसमें होने हैं। तोशाखाना के केस में अभी नोटिस नहीं हुए, उसमें नोटिस होने हैं, लेकिन जो जमानत की दरख्वास्त है इमरान खान और बुशरा बीबी की, उस पर कल मतलब 30 अगस्त को एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे और समाअत के बाद फिर पता चलेगा कि क्या अदालत इसमें उनकी जमानत उनको देती है या नहीं देती, या ये भी देखना है कि नैब हो सकता है टाइम मांग ले, 1-2 हियरिंग्स में तो टाइम वैसे भी मांग लेते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो टाइम मांग ले और टाइम मांग के केस जो है वो आगे चला जाए 30 से आगे। लेकिन बात वही है, रात को भी मैंने की थी, कल भी वीडियो में, 190 मिलियन पाउंड केस जब 31 अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है कि आप जो एहतसाब अदालतें हैं उन्होंने ट्रायल्स कंक्लूड करने हैं, ट्रायल्स का फैसला नहीं करना, तो फैसला नहीं सुनाना, तो क्या एहतसाब अदालत 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाएगी उस स्टे की मौजूदगी में, या सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को जो फैसला महफूज किया था क्या सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो है वो सुना देगी पहले, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस पर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।